मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये वाक़या जो आप सुनने जा रहे हैं ये बहुत ही दिलचस्प वाक़या है। देखिए, जब मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को विसाल किए हुए 55 साल हो गए, उसके बाद मदीने में फर्रुख नाम के एक इंसान जिनके दिल में दीन का जज्बा कूट कूट कर भरा था, उनकी शादी को अभी चंद ही महीने हुए थे। तो फिर आप फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए किस तरह निकले, और घर से निकले तो बीवी को क्या वसीयत करके निकले। उसके बाद वो दूसरे मुल्क में जंग के लिए जाते हैं, मगर जो बीवी को वसीयत करके गए थे उसके मुताबिक उनके एक बेटा होता है, और उस बेटे को वसीयत के मुताबिक उनकी बीवी आलिम दीन बनाती है। आप ये पूरा वाक़या सुने, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। कलाम लिखा है कारी अनवार आलम उदयपुरी ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान ने। ये पेशकश है तैयबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल हंसराज रल्हन जी की। इसके हक होने की अनवार ये पहचान है, इसके हक होने की अनवार ये पहचान है, इसके हक होने की अनवार ये पहचान है। बच्चा बच्चा मज़हबे इस्लाम पर कुर्बान है, बच्चा बच्चा मज़हबे इस्लाम पर कुर्बान है। इसके हक होने की अनवार ये पहचान है, इसके हक होने की अनवार ये पहचान है, इसके हक होने की अनवार ये पहचान है। बच्चा बच्चा मज़हबे इस्लाम पर कुर्बान है, बच्चा बच्चा मज़हबे इस्लाम पर कुर्बान है, बच्चा बच्चा मज़हबे इस्लाम पर कुर्बान है। ये नशा वो है चढ़ा जिस पर नहीं उतरा कभी, मानने वालों का इसके सर नहीं झुकता कभी। जान दे देता है मोमिन मज़हबे इस्लाम पर, सर खुशी के साथ कटवाता है रब के नाम पर। आओ तैबा की बहारों में चले ऐ दोस्तों, जो है एक सच्ची हिकायत वो लिखें ऐ दोस्तों। मुस्तफ़ा को पर्दा फरमाए हुए 55 बरस, मोतबर है ये रिवायत है गलत 56 बरस। क्या ज़माना था मुसलमानों के दिल में नूर था, पक्के सच्चे थे मुसलमान कुफ्र उनसे दूर था। की फिदा इस्लाम की अजमत पे उनकी जान भी, दिल में रहता था शहादत का सदा अरमान भी। ये मदीने पाक का किस्सा है, सच्ची बात है, सुनने वालों मेरी जानिब से तुम्हें सौगात है। एक दिन बाद फजर मस्जिद में बैठे थे इमाम, और हदीसे मुस्तफ़ा का दर्स देते थे इमाम। खूब मजमा था नमाजी सब वहाँ मौजूद थे, खूब मजमा था नमाजी सब वहाँ मौजूद थे, खूब मजमा था नमाजी
सब वहाँ मौजूद थे। आज मस्जिद में बहुत खुर्दो कलाम मशहूद थे। आज मस्जिद में बहुत खुर्दो कलाम मशहूद थे। आज मस्जिद में बहुत खुर्दो कलाम मशहूद थे। एक इंसान नाम था फर्रुख, वो आया शान से, बैठ कर तकरीर वो सुनने लगा अरमान से। दर्स के दरमियान ही कहने लगे सबसे इमाम, थी तवज्जा उस पे जो कहते थे मस्जिद के इमाम। आपने फरमाया तुर्किस्तान में ऐसा हुआ, चल रही है जंग वहाँ, माहौल है बिगड़ा हुआ। दीन पर आए न कोई हर्फ जिल्लत सोच लो, फौज इस्लामी को है इस दम जरूरत सोच लो। जो भी जाना चाहे वो जाए वहाँ करने जिहाद, तुम बहादुर कौम हो, नस नस में शामिल है जिहाद। सुन लिया फर्रुख ने था जोश जिस्मो जान में, है जरूरत दीन के गाजी की तुर्किस्तान में। आके घर बीवी से बोले मेरी फरमाने वफा, मैं भी जाना चाहता हूँ जंग में ऐ जाने वफा। नौजवान थे चंद महीने उनकी शादी को हुए, साथ में बीवी थी उनकी खुश मिजाजी को हुए। फजले हक से लहलहाया गुलशन ईमान था, फजले हक से लहलहाया गुलशन ईमान था। फजले हक से लहलहाया गुलशन ईमान था। राह मौला में लड़ूं फर्रुख का ये अरमान था। राह मौला में लड़ूं फर्रुख का ये अरमान था। राह मौला में लड़ूं फर्रुख का ये अरमान था। सुन के बीवी ने कहा सरताज मुंह को मोड़ कर, क्या खता मुझसे हुई जाते हो तुम क्यों छोड़ कर। बिन तुम्हारे मैं अकेली किस तरह रह पाऊंगी, दर्द फुरकत हम सफर कैसे भला सह पाऊंगी। काटने को आएंगी तन्हाई की रातें मुझे, याद आएंगी तुम्हारी मद भरी बातें मुझे। 2 महीने का हमल है आपसे मुझको जनाब, कुछ तो मेरे और बच्चे के लिए सोचो जनाब। मेरा और बच्चे का मेरे आगे क्या होगा कहो, परवरिश इसकी करूंगी किस तरह तन्हा कहो। ये कहा फर्रुख ने के इस बात पर कर लो यकीन, है निगहबां सबका अल्लाह पाक ये रखो यकीन। रिज़्क़ देता है सभी मखलूक को राज़िक़ है वो हिफाजत आपकी फरमाएगा खालिक है वो। 4 माह में लौट कर जंग से मैं घर आ जाऊंगा, तुम यकीन रखो बिला खौफो
खतर आ जाऊंगा। जंग के मैदान में जो मुझको शहादत मिल गई, जंग के मैदान में जो मुझको शहादत मिल गई, जंग के मैदान में जो मुझको शहादत मिल गई, तो समझ लेना मेरे शौहर को जन्नत मिल गई। तो समझ लेना मेरे शौहर को जन्नत मिल गई, तो समझ लेना मेरे शौहर को जन्नत मिल गई। लीजिए 4000 दीनार देता हूँ तुम्हें, और देने के लिए कुछ भी नहीं क्या दूँ तुम्हें। मैं अगर आया न जंग से लौट के करना दुआ, बख्श दे मौला मुझे अल्लाह से करना दुआ। जो हमल है आपको लड़का अगर पैदा हुआ, तो बनाना उसको आलिम मज़हबे इस्लाम का। खर्च करना ये रकम उस पर ये कहना है मेरा, लड़की पैदा हो अगर उससे न मुंह को मोड़ना। तरबियत में मसलहत से काम तुम लेना सुनो, अच्छे घर में उसकी शादी आप कर देना सुनो। बीबी राजी हो गई सामा सफर का बांध कर, चल पड़े फर्रुख तुर्किस्तान की जब राह पर। रो पड़ी वो देख के जख्मी हुए कल्बो जिगर, आँख से अश्के फुगा जारी थे और तकती थी घर। जब तलक आए नजर शौहर यूं ही तकती रही, सर पकड़ कर घर के दरवाजे पे वो बैठी रही। दिल संभाले किस तरह दिल का संभलना था मुहाल, दिल संभाले किस तरह दिल का संभलना था मुहाल, दिल संभाले किस तरह दिल का संभलना था मुहाल। फुरकते शौहर में जीना हो गया उसका मुहाल, फुरकते शौहर में जीना हो गया उसका मुहाल, फुरकते शौहर में जीना हो गया उसका मुहाल। एक दो दिन कट गए और पूरा हफ्ता हो गया, उसके खाविंद को गए जबकि महीना हो गया। बढ़ रही थी बेकरारी, अश्के गम पीती थी वो, दिल नहीं करता था जीने को मगर जीती थी वो। 4 माह पूरे हुए उसकी ना कुछ पाई खबर, है कहाँ किस हाल में शौहर नहीं आई खबर। आज आ जाएंगे वो अब वक्त पूरा हो गया, क्या खबर थी उसकी किस्मत में अंधेरा हो गया। एक लड़का उसको रब ने दे दिया पाई खुशी, उसकी हस्ती के चमन में अब जरा आई खुशी। याद जब शौहर की आई फूट कर रोने लगी, कुछ तसल्ली अपना बेटा देख कर होने लगी। जो
जो वसीयत की थी शौहर ने निभाती शौक से, काम करके अपने बेटे को पढ़ाती शौक से। आने वालों से पता शौहर का अक्सर पूछती है, खबर फर्रुख की कुछ ये रोज आकर पूछती। कुछ खबर हमको नहीं उनकी ये मिलता था जवाब, कुछ खबर हमको नहीं उनकी ये मिलता था जवाब। कुछ खबर हमको नहीं उनकी ये मिलता था जवाब। दिल पे निश्तर से चला देता था ये उनका जवाब। दिल पे निश्तर से चला देता था ये उनका जवाब। दिल पे निश्तर से चला देता था ये उनका जवाब। हो गए 10 साल टूटी आस गुल मुरझा गए। ऐसा लगता था मेरे शौहर शहादत पा गए। अब तो मिलना उनसे दुनिया में नहीं होगा कभी, उनसे जन्नत में मिलूंगी गर खुदा ने मेहर की। अरसा गुजरा बुझ गई उम्मीद की शम्में सभी, अपने बच्चे को पढ़ाया आलिमों से बाखुशी। नाम था उसका रबिया, वो जमाना खूब था। एक बड़ा आलिम बना वो, इल्म उसका खूब था। शहर के अतराफ में भी गूंजता था उसका नाम। उसके शागिर्दों में थे ये हजरत मालिक इमाम। दर्स देता था हदीसे पाक का बाएहतराम। आजिज़ी के साथ में लोगों से करता था कलाम। साल 27 का अरसा हुआ फर्रुख को, कामयाबी का जो परवाना मिला फर्रुख को। जंग से फुर्सत मिल गई तो याद घर की आ गई। क्या हुआ होगा तबीयत सोच के घबरा गई। थे जवां आए थे जब अब ये जमाना आ गया। थे जवां आए थे जब अब ये जमाना आ गया। थे जवां आए थे जब अब ये जमाना आ गया। पड़ गई चेहरे पे झुर्रियां और बुढ़ापा आ गया। पड़ गई चेहरे पे झुर्रियां और बुढ़ापा आ गया। पड़ गई चेहरे पे झुर्रियां और बुढ़ापा आ गया। बांध कर सामान अब घर की तरफ आते थे वो। बीवी जिंदा हो न हो ये सोचते जाते थे वो। मेरे बच्चे को जन्म उसने दिया है या नहीं, मेरी बातों पर अमल उसने किया है या नहीं। सोचते ही सोचते शहरे मदीना आ गया। दिल ने दी आवाज रहमत का खजीना आ गया। आज तक मासूम बीवी ने किया था इंतजार, हो गया फजले खुदा से खत्म उसका इंतजार। रात की तारीकियों में घर के अंदर आ गए,
एक लड़का सो रहा था, उसके सर पर आ गए। आंखों उसकी खुल गई, कहने लगा तुम कौन हो? बेइजाजत मेरे घर में किस लिए आए कहो? हजरत फर्रुख ये बोले मेरी गलती है सुनो, है नजर कमजोर मेरी, मुआफ तुम मुझको करो। मैंने अपना घर समझकर रख दिए इसमें कदम, छोड़ दो सब बात अब बाहर को जाते हैं कदम। लोग बोले किस लिए आए यहाँ क्या काम है? लोग बोले किस लिए आए यहाँ क्या काम है? लोग बोले किस लिए आए यहाँ क्या काम है? बोले मेरा घर है ये, फर्रुख मेरा नाम है। बोले मेरा घर है ये, फर्रुख मेरा नाम है। बोले मेरा घर है ये, फर्रुख मेरा नाम है। शोर सुनकर आ गए थे आदमी काफी वहां, जिक्र शौहर का सुना तो आ गई बीवी वहां। अपने शौहर के गले लगकर बहुत रोने लगी, उसके बेटे की अजब सी कैफियत होने लगी। गिर के कदमों पर कहा बेटे ने मैं समझा नहीं, बख्श दो बाबा मुझे जो तुमको पहचाना नहीं। फिर गले से अपने बेटे को लगा कर सो गए। सुबह जब आई तो मस्जिद को रवाना हो गए। मस्जिद नबवी में जाकर फिर अदा कर ली नमाज। हो गई जब हजरते फर्रुख की पूरी नमाज। दर्स देता था वहाँ लोगों को कोई शान से। हजरते फर्रुख ने पूछा किसी से कौन है? ये बताया हजरते फर्रुख के बेटे हैं ये, हैं बड़े आलिम शहर के शान से रहते हैं ये। नाम सुनकर अपने बेटे का खुशी हासिल हुई। आरज़ू लेकर गए थे दिल में जो कामिल हुई। देख कर बेटे को अनवार दिल गुलफाम था। देख कर बेटे को अनवार दिल गुलफाम था। देख कर बेटे को अनवार दिल गुलफाम था। ये जिहाद फी सबीलिल्लाह का इनाम था। ये जिहाद